भरेंगे अपने अंदर, धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, क्योंकि जितना सीधा रखेंगे हमारी कुंडली उतनी ही जागृत होगी। जहां पर भी बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है। बेड पे बैठे हैं तो नीचे उतर जाएं बस, क्योंकि बेड पे बैठ के कोई भी ऑकल्ट का काम नहीं होता। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे अपने अंदर, जैसे बैलून में हवा भरते हैं बिल्कुल ऐसे भरना है। बैलून फूलता है तो आपका पेट भी फूलना चाहिए। और धीरे धीरे मुंह से बाहर निकाल देंगे। एक बार फिर एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालेंगे। एक बार और करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अपने अंदर फील करेंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और धीरे धीरे निकाल देंगे मुंह से। आपका सारा स्ट्रेस, सारी नेगेटिव एनर्जी मुंह के द्वारा बाहर निकल गई है। आंखें बंद रखेंगे, विजुलाइज करेंगे कि आपके ऊपर आप बिल्कुल व्हाइट लाइट में बैठे हैं। अपना सारा ध्यान थर्ड आई पर रखेंगे। धीरे धीरे आपको व्हाइट लाइट नजर आने लगेगी और आप पूरी तरह से व्हाइट लाइट में डूब जाएंगे। विजुलाइज कीजिए पूरी व्हाइट लाइट ऊपर से, आसमान से, ब्रह्मांड से व्हाइट लाइट आपके सिर की तरफ है। आप पूरी तरह से व्हाइट लाइट में डूबे हैं वैसे ही। लेकिन अगर आपको डूबा हुआ नजर नहीं आ रहा है तो विजुलाइज कीजिए व्हाइट लाइट आपके सिर के बीचों बीच जाती है और आपके पूरे शरीर में फैल जाती है। जितनी भी वो नेगेटिविटी है अंदर, वो सारी बाहर निकालती है। घूमती है, घूम घूम के व्हाइट लाइट सारी बाहर निकाल रही है। सारी व्हाइट लाइट को बाहर, व्हाइट लाइट घूम घूम कर आपके हाथों में, आपके कंधों में, आपके दिल में कोई बात छुपी हुई है, आपके सोलर प्लेक्सिस में, यानी खाना नहीं पचता, आपको कोई बात हजम नहीं होती, आपकी आंखों में, चेहरे पे कोई दिक्कत है, सारी नेगेटिविटी देखिए आप बाहर निकाल रही है। और आपके आपके रूट चक्र से, यानी आपके प्राइवेट पार्ट है वहां से निकलकर जहाँ पे आप बैठे हो धरती के अंदर विलीन हो रही है। बिल्कुल धरती के अंदर खत्म हो रही है वो। धरती में अपने अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेती है। इसलिए हम सुबह उठ के धरती माँ को प्रणाम करते हैं सबसे पहले, कि वो हमारा भार भी और हमारी नेगेटिविटी का भार भी उठाती है। आप देखिए कि आपके अंदर जैसे लग रहा है एक पाइप डला हुआ है, कि ऊपर से व्हाइट लाइट आ रही है और नीचे से सब निकल रही है और धरती माँ के अंदर जा रही है। विजुलाइज कीजिए उस पाइप को, कि ऊपर से प्योर लाइट आ रही है और नीचे से सारी गंदगी निकल रही है। पूरी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है और मदर अर्थ के अंदर जा रही है। जब अपने आप को खाली कर दें तो अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, व्हाइट लाइट को, मदर अर्थ को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे और इन हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पर टच करेंगे, इस एनर्जी को फील करेंगे। थैंक यू। जब भी आपको कभी लगे कि गुस्सा आया है, कोई क्रोध है, किसी को ज्यादा लालच आ गया अंदर, तो छोटा सा मेडिटेशन है। कहीं भी बैठे हो साइड में शांत होके बैठ जाओ और अपने अंदर एक पाइप डाल लो व्हाइट लाइट का और नेगेटिव। अब बताओ, लामा फेरा का नाम किस किसने सुना है? ज्यादातर सुना हुआ है, नेहा ने सुना हुआ है, मेघा ने सुना हुआ है, शिल्पी ने सुना हुआ है, मैंने भी सारे सुना तो, है। है ना? चेतना सुना, क्या सुना है चेतना आपने लामा फेरा के बारे में? मैं आज लामा फेरा एक हीलिंग मोडेलिटी है, बस इतना ही पता है। इतना ही पता है। और संध्या आपको अनम्यूट कर लो। हाँ, संध्या, संध्या। जी हाँ जी। हाँ लामा जी। फेरा के, हाँ लामा नमस्ते फेरा के बाद। लामा नमस्ते। फेरा यही है कि हीलिंग मोडेलिटी है जो गौतम बुद्ध से ली हुई है। वो उनके स्ट्रगल का, जो उनका एक टाइम था कि वो जंगल में गए थे, तो वो उनके स्ट्रगल के ऊपर है ये।
मतलब मुझे अब जितना, एग्जैक्टली याद। ठीक, मैं नहीं, जितना, इसलिए मैंने पूछा कि जितना पता है ना उतना बता दे, ताकि मैं जितना नहीं पता होगा उतना मैं बता दूंगी, ठीक है ना भी क्या है। हाँ इसलिए मैं, हाँ जितना सबको पता है कि रेकी का, सबको पता है कि रेकी क्या होती है, पता है सबको, है ना, रेकी क्या हाँ होती है सबको पता है। हाँ तो चलो अभी यहीं से शुरुआत करते हैं कि लामा फेरा और रेकी। जब हमें रेकी आती तो हम लामा फेरा क्यों सीखे, मन में आता ना एक क्वेश्चन कि जब हमें रेकी आती है तो लामा फेरा पे क्यों जाए, है ना। लामा फेरा के बारे में बताती हूँ कि रेकी, जैसे हमें रेकी इनवाइट करती है ना, कि रेकी हमें चूज करती है, सेम ऐसे ही हमें लामा फेरा चूज करते हैं ऐसे। अगर आप यहाँ बैठे हो ना तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लामा फेरा की जो, फेरा बोलते थे पहले, लामा फेरा की जो पावर है ना, उसने आपको इनवाइट किया। मैंने तो इनवाइट बहुत सारे लोगों को भेजा, नहीं आए लोग, लेकिन वही लोग आए जो कनेक्ट कर पाए बुद्धा जी की एनर्जी से, कि कहीं ना कहीं हम बुद्धा जी की एनर्जी से जुड़े हुए हैं। रेकी किसकी एनर्जी थी, मिकाऊ सही जी ने तैयार की थी, वो भी बुद्धा के बेस पे थी, लेकिन वो मिकाऊ सही जी ने तैयार की थी। तो हम वहां पे दूसरी एनर्जी से जाते हैं कि अपने आप को साफ करना, अपने आप को प्यार करना। सेम ऐसे ही लामा फेरा है। लामा फेरा में रेकी का कोई रोल नहीं है, जिनको रेकी आती है वो भी कर सकते हैं, जिनको नहीं आती वो भी कर सकते हैं। मतलब रेकी का यहाँ पे कोई काम नहीं है लामा फेरा में। आप पहले रेकी करें या पहले लामा फेरा करें, कोई वो बात नहीं रखती। लामा फेरा मतलब ये कहाँ से आया, लामा और फेरा दो शब्द हैं। लामा का मतलब है कि जो बुद्धा जी को मानते हैं, जो जो बुद्धा जी ने कह दिया वही करेंगे। मान लो आज मैं कविता जी, मैं जो बोलूं कविता जी वही करेंगे, या कविता जी जो बोले वही करेंगे, तो इसका मतलब हम कविता जी मेरी अनुयायी होगी, यानी जो मैंने कहा वो पालन करती हैं वो। यही तो कभी जब हमारी कहानी शुरू होगी तो ये होगा कि कविता जी शशि जी की अनुयायी थी, शशि जी कविता जी की, समझ गए कि बुद्धा जी का, जो बुद्धा जी ने कह दिया हमें वो पालन करना है, लामा उनको बोलते हैं। आपने देखा भी होगा बुद्धिस्ट को, वो मैरून सा रोप पहने होते हैं, है ना, लंबा लंबा एक लंबा मैरून रोप, तिब्बती जिनको बोलते हैं, तिब्बती मंदिर में ज्यादातर आप देखोगे तो वो लामा होता है, लामा की दीक्षा ली होती है। कुछ लामा सारे होते हैं जो बहुत गहन तपस्या करते हैं, वो उन अलग लेवल पे आते हैं। तो जो लामा बोलते हैं, जो बुद्धा के अनुयायी है, यानी बिल्कुल आंख बंद करके लामा को बुद्धा जी के नियमों को मानते हैं, वो लामा कहलाएंगे। फेरा, फेरा में होता है कि हम जो बीमार है उसका उपचार करें और उनको ठीक कर दें। आपने पता नहीं, बहुत पुरानी स्टोरी है, मेरे को दादाजी सुनाते थे कि पहले के लोग क्या होते थे, उनके पास कोई उपचार नहीं होता था। कहीं कहीं दूर दूर वैद्य हकीम ये मिलते थे, डॉक्टर किसी किसी के कभी एक दूसरे गांव में होते थे ऐसे डॉक्टर। ऐसे हॉस्पिटल जैसे आज बने हैं, ऐसे नहीं होते थे पहले कि हर घर में डॉक्टर है। तो जैसे कोई ज्यादा बीमार हो जाता था तो क्या बोलते थे उनको कि उनकी खटिया के चक्कर लगाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि इसका रोग मुझे दे दे, है ना। ऐसे फेरा लगाओ कि कहानी में भी है एक कि उसने, अपने बेटा बीमार हो गया था, बेटे के खटिया से 7 चक्कर लगाए और उन्होंने कहा भगवान, तो वो बेटा बच गया और पापा को वो सारी बीमारी आ गई। तो फेरा सेम ऐसे ही है। लामा फेरा में 2.5 फेरा है, और उसमें ये है कि जो बीमार है उसकी बीमारी को दूर करना, फेरा का मतलब है जो भी बीमार, मतलब निरोगी करना उसे, उसके रूट कोज पे पहन के उसे जाके उसे निरोगी करना। फेरा का मतलब ये हुआ। तो लामा जो बुद्धा जी के अनुयायी है, उनकी चीजों को पालन करके, फेरा मतलब निरोगी करना। चाहे वो ब्लैक मैजिक है, चाहे वो हमारी दुकान की में कुछ हुआ है, हमारी चलती हुई दुकान बंद होगी, हमारी फैक्ट्री बंद होगी, हमारे घर में नेगेटिविटी आ गई, तो हमें उस चीज को खत्म करना है, ये चीजें लामा फेरा से। तो अब ये समझ में आ गया कि लामा फेरा नाम क्यों पड़ा, 2 शब्दों से मिलके लामा फेरा का नाम पड़ा, है ना। ये कब शुरू हुआ, ये 620 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ था, सोचो कितना पुराना है ये लामा फेरा, 620 ईस्वी। ये लामा फेरा जब शुरू हुआ था, ये अ, बुद्धा जी ने शुरू करना, सारी चीजें शुरू करी थी। तो अब इसका नाम, पहले इसका नाम लामा तो हो गया बुद्धा जी का, तो ये बीच में गायब हो गया था। इसको, बुद्धा जी तो जिंदा थे, तो बुद्धा जी के अनुयायी उनको मानते थे, तो उस टाइम में फेरा बोलते थे कि फेरा विधि करनी है, फेरा से सबको ठीक करना है। तो लामा शब्द पहले नहीं था, बुद्धा जी के जाने के बाद लामा जुड़ा है, लामा फेरा बाद में आया। तो ये फेरा पावर ऐसी थी कि भाई इसको इसमें जितने भी पत्तियां थी उनको इस्तेमाल करके उसे निरोगी करना है। चाहे उसे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी जड़ पे पहुंच के उसे बिल्कुल हटा देना है।
लेकिन जब ये बीच में जब जैसे से बुद्धा जी थे उस टाइम में ये थी, लामाओं ने क्या किया, जो तिब्बती लामा है उन्होंने ये विद्या सीख के अपने अंदर गुप्त करते चले गए कि जिसका जो मन आया वो उस पत्ती को इस्तेमाल करते और किसी को भी नहीं बताते वो। तो धीरे धीरे ये विद्या हमसे चली गई, मतलब हमें पता ही नहीं लगा इसका। जो फेरा विद्या थी वो खत्म हो गई। एस के सैनी जी 1964 में जो पैदा हुए वो दिल्ली के ही हैं। जब वो 12 साल के थे उन्होंने घर छोड़ दिया, क्योंकि उनके अंदर शुरू से ये थी कि मुझे किसी चीज की खोज करनी है। भगवान ने उन्हें भेजा ही इन्हीं चीजों के लिए था। तब उन्होंने ये खोज की, उन्होंने लामा फेरा के बारे में सुना, लेकिन उनको ये हुआ कि इसकी जड़ पे पहुंचना कैसे ये शुरू हुई। तो उन्होंने लामाओं से मिलना शुरू किया, जहां जहां बुद्धा जी ने ये हीलिंग करी थी, जहां जहां थी। तो उन्होंने इन पद्धतियों को जाना, और जहां जब मिली ये पद्धतियां उनको मिला के तब इसको लामा फेरा नाम दिया। उन्होंने बहुत, मतलब ये बहुत लंबी स्टोरी है, अगर मैं सुनाने लगूं कि कितने वो दिल्ली में लामाओं से मिले, फिर उन्होंने घर बुलाया, फिर मंदोसा थे, उन्होंने पूरी डायरी दिखाई बुद्धा जी की कि उसमें कैसे कैसे पूरा फेरा की हीलिंग लिखी हुई थी। तो जिसका थोड़ा सार मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। तो वो पद्धति उन मेन इनका हमारे पास आने का रोल है एस के सैनी जी का। शुरू किया बुद्धा जी ने, और बुद्धा जी ने शुरू किया। बुद्धा जी की डेथ के बाद ये जब उनका वो हुआ, वो चले गए, तो ये पद्धति बिल्कुल खत्म। लामाओं ने अपने अंदर ही इतना, अगर आज भी हमें पूरी लामा फेरा नहीं मिली, आज भी हम लामाओं से चाहेंगे तो बहुत चीजें निकलवा सकते हैं। वो लोग निकालते नहीं है, वो अपनी विद्या, इसलिए लामाओं के मंदिर में हम जाते हैं, देखो हमें कौन पूछता नहीं, क्योंकि उनको सारी विद्या आती है। हली मुंकारा हुआ, ये सब चीजें हुई, क्योंकि ये 4.5 लाख करीब के सिंबल थे जो हमें साल्विक में मिले। वो 450 सिंबल एस के सैनी जी ने वो 450 सिंबल का सार निकाल के तब 450 मंत्र डाले। 4.5 लाख मंत्र, वो सिंबल पढ़ना मुश्किल होता, तो उन्होंने सारा सार उसमें डाल दिया। उसमें भी लामा फेरा आता है। तो ये ऐसे शुरू हुआ। अब जो जो छुप गए थे उनके कुछ अंश निकाले, जो पद्धतियां छुप गई थी उनके कुछ अंश निकाले। सारी हेलो। पद्धतियां आज भी नहीं निकली। और केले के छिलके एक जगह बाल्टी होगी वहां डाल के आना। राखी जी, प्यार से बोलो, देखो अपने आप हो जाते हैं। अभी फैमिली में बैठे हैं, सब कुछ आएगा यहाँ पे। तो उनके कुछ अंश निकाले, और उस जब उन अंशों को जोड़ा, उसको फिर एस के सैनी जी ने लामा फेरा, क्योंकि उनको लामा से ये पत्ती मिली और फेरा टेक्निक थी, तो लामा फेरा इसका नाम रख दिया। कुछ भी होता है ना ऐसे, कि हमें फेरा तो हमें मिल ही गया। अगर मान लो मुझे शिल्पी जी से कोई चीज रखी, तो मैं याद करने की क्या लिखूंगी, शिल्पी का। तो मेरे को ये लगा कि मेरे को शिल्पी जी से ये पूरी जानकारी मिले, तो मैं ना, तो इसलिए उनको लामाओं से मिली, तो उन्होंने लामा फेरा नाम रख दिया। फेरा मेन मेन है कि निरोगी को निरोगी करना है सबको, ये था फेरा। अनुमानन इनमें 2100 पत्तियां पाई जाती हैं, मतलब 2100 तरीके जैसे होते हैं, जिस जो जो हमें आज तक मिले भी नहीं है। 2100 ऐसे और तरीके हैं जो हमें आज तक नहीं मिले और जो लामाओं के पास है। अब एस के सैनी जैसा फिर कोई ऐसा, मतलब पागलपंती वाला सवार हो कि किसी में भी, वो उनमें से हो सकता है, आप और हम में भी कोई हो सकता है कि वो फिर लामाओं से मिले और फिर उस पत्ती को और निकाले आगे। उनके पास आज भी ये तरीके हैं। लेकिन हम, अब हमारे अंदर कोई ऐसा जुनून नहीं है ना, क्योंकि हमें तो बनी बनाई खिचड़ी मिल गई और हम उसी को खा रहे हैं और आगे खिला रहे हैं। लेकिन आज अगर हम चाहें तो हम और उन पद्धतियों को जान सकते हैं, लामाओं से मिलकर, जिनके अंश उनके पास रह गए हैं, जो उन्होंने पूरे नहीं दिए। और ये एक अंधविश्वास नहीं है। लोग बोलते ना कि कुछ नहीं होता, लामा फेरा ऐसा है कि अंधविश्वास नहीं, या तो ये बहुत कठिन तपस्या, इसे मान लो कि ये बहुत कठिन तपस्या लामा फेरा, या एक साधना है लामा फेरा, या एक मान्यता है। अंधविश्वास नहीं है, इसे अंधविश्वास कहना बेकार होगा कि ये अंधविश्वास है, ऐसी हीलिंग से कुछ नहीं होता। अगर आप 21 हीलिंग करते हो रेकी की, और 1 या 5 हीलिंग करते हो लामा फेरा की, इक्वल पड़ेगा आपको। कि ये इतनी मतलब आसान भी बोलूंगी मैं, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन तपस्या कठिन है इसकी। जब हम शुरुआत करेंगे और मतलब जब हम मंत्रों का जाप करेंगे, उसमें लगना, उसको पाना वो मुश्किल लगता है। उसके बाद हमें आसान, कोई भी चीज आए तो उसके बाद आसान लगती है। पहले मुश्किल लगती है कि भाई ये मुश्किल है। रेकी भी
जब हम रेकी में आए तो हमें मुश्किल है, कैसे ओरा साफ करेंगे, कैसे चक्रों का साफ करेंगे। और जब आ गया तो लगता है हाँ अब आसान तरीका है। ममता ऐसे ही होता है, थर्ड लेवल करना मुश्किल लगा, फिर जब कर लिया तो लगता है ना आप किसी को बता सकते हैं हम। तो ऐसे ही होता है कि लामा फेरा भी ऐसे लग रहा है कि तपस्या शुरू में इसकी, जो भी हम जाप करेंगे, मंत्र करेंगे और सिद्धिकरण करेंगे मंत्रों का, वो मुश्किल लगेगा कि हाँ मतलब हमें भी करना है क्योंकि आगे किसी और को सिखाना है। वो तपस्या मुश्किल है, उसके बाद बहुत आसान है। ये कौन कौन सीख सकता है? कोई भी अनपढ़, जो जिसे पढ़ा लिखाई का कोई मतलब नहीं है। कोई सोचे कि मेरे को, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं तो इसमें पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सिंबलों को याद कर देखना है, वो कोई भी जो अनपढ़ है वो भी सीख सकता है। कोई विद्या नहीं आती वो भी सीख सकता है। इसमें शरीर का नहीं, हमें बल चाहिए, यानी हमें शारीरिक बल नहीं चाहिए, हमें दिमाग का खेल चाहिए। मतलब हमारा दिमाग काम करना चाहिए, वो जरूरी है। अगर किसी का दिमाग भी काम नहीं करता तो ये विद्या उसके लिए नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ मतलब हमें जोर नहीं लगाना शरीर से, हमें दिमाग से जोर लगाना है। मतलब दिमाग चले यहाँ पर, क्योंकि सिंबल को कैसे सिद्ध करना है, सिंबल को क्या याद रखना है, कैसे उसमें मंत्र डालने हैं, हीलिंग का तरीका कैसे, तो ये दिमाग का काम है, शरीर का काम नहीं है यहाँ पर। मैंने ये बताया कि कठिन साधना ये किससे सीखा जाता है? जो लामा फेरा मास्टर है, वो या लामा फेरा टीचर है, उससे हम एक ही लेवल सीख सकते हैं। क्योंकि लामा फेरा पूरा मास्टर लेवल होता है। तो लामा फेरा मास्टर ही कोई सिखा सकता है कि कैसे मास्टर बनाया, कोई एक टीचर तो नहीं बना सकता ना कि प्रिंसिपल कैसे बनेंगे, वो नहीं बताते। जो प्रिंसिपल होगा वो ही बता पाएगा कि प्रिंसिपल कैसे बन सकते हैं। और अट्यूनमेंट यानी शक्तिपात। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी नीतू जी। शक्तिपात के बिना हम किसी की हीलिंग नहीं कर सकते। जब हमारे सिंबलों का सिद्धिकरण हो जाएगा, उनका शक्तिपात हो जाएगा, अट्यूनमेंट हो जाएगा, उसके बाद ही हम किसी की हीलिंग कर सकते हैं। किसी की या अपनी भी हीलिंग तभी कर सकते हैं जब हमारे अट्यून वो कोई भी एक बताइए, हम गाना सुनना चाहते हैं, अगर रेडियो पे हमें गाना सुनना, पहले रेडियो आते थे, हम उसको ट्यून करते थे ना, घुमा घुमा के घुमा घुमा के फाइन क्वालिटी मिली हमें वॉइस की। तो सेम ऐसे कि जब तक हमारे अंदर सिंबल, यानी सिंबल हमारे दिमाग में नहीं बस जाएंगे, हम किसी को कैसे हीलिंग कर देंगे? पता लगा वहां हम बुक में देख रहे हैं सिंबल कैसे बनाने हैं। इसलिए लोग 3 दिन में भी लामा फेरा सिखाते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर अलग तरीका है। मैं जब तक आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल करवाती रहूंगी जब तक आपको आ नहीं जाएगा। इसे सीखने के क्या लाभ है? हमने रेकी सीखी हुई है, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम लामा फेरा क्यों सीखे। सबसे पहले लामा फेरा का, जैसे अभी लामा फेरा के टूल दिखाऊंगी तो शायद कुछ घबराएंगे। लामा फेरा अगर हम कुछ भी करें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे रेकी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसे लामा का साइड इफेक्ट नहीं है। बस इसका साइड इफेक्ट एक होगा कि जब आप हीलिंग करेंगे तो बहुत पब्लिक के बीच में नहीं करेंगे। जैसे रेकी में भी हम हीलिंग कर रहे हैं, शांत में करते हैं, लेकिन वो हम घर के बीच में बैठ के भी कर सकते हैं। इसकी हीलिंग करेंगे तो जो व्यक्ति हमारे पास बैठा है उसके ऊपर या तो हम सिंबल डालेंगे, वो वहीं बैठा रहे, या वो पहले ही चला जाए, बीच में उठ के नहीं जाएगा कोई भी व्यक्ति। इसका सिर्फ एक ये रूल बना हुआ है कि जो भी व्यक्ति, जब हम हीलिंग कर रहे हैं तो जो जो भी कमरे में, या तो वो रूम में ही बैठे रहें, और अगर वो बाहर बाहर नहीं जा सकते उस जितनी देर हम हीलिंग करेंगे। क्योंकि हीलिंग करें या तो वो डिस्टर्ब हमें करेंगे, और जो सिंबल डाल रहे हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। तो हम उस व्यक्ति को वहीं बैठा रहना, जो भी एक्स है। हमारी बॉडी में जो भी ऊर्जा है वो बैलेंस करते हैं। मस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है वो उसको बैलेंस करेगा, आपकी एनर्जी को। या हमारी एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है उनको बैलेंस करेगा। चिंताओं को और स्ट्रेस को बिल्कुल हटा देगा। आपने कबीर जी का दोहा भी सुना होगा, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। अगर चिंता करते हैं, है ना, और तनाव रखते हैं तो क्या होता है? बीमारी आएगी, सिर दर्द होगा, माइग्रेन होगा। और पाप करेंगे तो क्या होगा? कर्मा आएंगे, लक्ष्मी घटेगी घटेगी। तो हम यहाँ पर ये, अब पाप, पाप का कैसे हटाएंगे? तो ये कर्मयोगी भी, ये इस हीलिंग से हम कर्मयोगी भी बनते हैं। जब ये हम सीखते हैं तो हमें ये आता है कि हमें क्या कर्म करना है, और कौन से कर्म करने से हमें क्या, हमारे कर्मों का फल हमें कैसे मिल रहा है। तो हम कर्मयोगी बन गए, यानी हमारे पाप भी घट जाएंगे।
स्ट्रेस और घटेगा। और रोगों के ना जो भी कोई बीमारी होगी उसके रूट्स पे जाके काम करेगा, ऊपर से नहीं। कि जैसे रूट कनाल करवाने जाते तो दांत का वो वाला हिस्सा कर दिया। रूट कनाल का मतलब क्या कि जड़ पे जाके काम करे, लेकिन डॉक्टर नहीं करते, ऊपर से कर दी सफाई और एक कैप पहना देते हैं कि अब नहीं होगी। लेकिन ये रूट पे जाके काम करेगी हीलिंग, कि हमारे रूट पे जाके का हमारी चेतना अवेयरनेस होती है, हमें जागरूकता आती है हर एक चीज की। और ज्ञान, हमें नॉलेज मिलेगी, हर एक चीज का ज्ञान मिलेगा। कि जैसे आप हीलिंग डालेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा सीख के कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और उसका आप अपने अंदर आप देखोगे कि कैसे जागरूकता ही कैसे विकास हो रहा है उसका। हमारा जो ध्यान इधर उधर भटकता है, हम आध्यात्मिक की तरफ चलते हैं। अब किसी को ये लग रहा है कि नहीं मुझे तो गृहस्थी में ही रहना है, गृहस्थी में रह के तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम जब ये हीलिंग करेंगे हमारा ध्यान हमारा बैलेंस बनाएगा, आध्यात्मिक की तरफ जाएगा, जो बिल्कुल नेगेटिव होंगे। अगर बहुत नेगेटिव है उनमें चेंज आएगा, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी कभी भी नेगेटिव ना बोल के नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। घर से या हमारी बॉडी के अंदर से नेगेटिविटी रिमूव होनी शुरू हो जाएगी अपने आप। चाहे कितने ही आप जब सीखेंगे आप हीलिंग करके, जब आप कभी हीलिंग करेंगे तो आप एक हीलिंग करके डाल के देखिएगा जो नेगेटिव पर्सन हो उसमें क्या चेंज आता है, तो वो कितना पॉजिटिव होना शुरू होता है। शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाएगी। जब हम किसी की हीलिंग कर रहे होंगे भी चेक होते हैं, हमारे अंदर भी सुस्ती गायब है। तो देखिए चुस्ती फुर्ती क्यों आएगी, क्योंकि हमारे रोग कम हो गए, हमारी चिंता खत्म हो गई, हमारी जाग गई। तो फिर क्यों नहीं आएगी चुस्ती फुर्ती, हमारे एनर्जी हमारी बैलेंस हो गई, तो फिर आएगी चुस्ती फुर्ती। हमारे गोल जो हम गोल सेट करते हैं, और क्या होता है बीच में कोई ना कोई रुकावट आती है, हमारे गोल सेटिंग हो जाती है और हम गोल को पा सकते हैं। हमें गोल में सब, अगर आप अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर दो कि मुझे ये चीज इस महीने में चाहिए, और आपने हीलिंग शुरू कर दी उस गोल के लिए, तो वो आपको टारगेट पूरा हो जाएगा। ईमानदारी सीख जाएंगे। ईमानदारी की ऐसी, अगर मैं कोई झूठ बोलती हूँ और उसमें किसी का भला हो रहा है तो वो ईमानदारी कहलाएगी। मैं झूठ बोल रही हूँ और उसमें बबीता के लिए मेरे को लग रहा है कि बबीता का भला हो रहा है मेरे झूठ बोलने से, तो वो ईमानदारी है, क्योंकि भगवान ने क्या कहा कि इन्होंने मेरे लिए झूठ बोला, है ना। वो झूठ झूठ नहीं कहलाएगा। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ किसी को हर्ट हो रहा है, वो बेईमानी होगी, वो मेरा पाप माना जाएगा, क्योंकि मैंने किसी को किया। अगर मैंने किसी की जान बचाने के लिए, किसी को बचाने के लिए झूठ बोला, तो वो झूठ नहीं, वो आपकी ईमानदारी है। प्रेम, प्रेम करना सिखाता है अपने आप से। आप पहले अपने आप से तो प्रेम करो, दूसरे से तो बाद में प्रेम करोगे। तो यहाँ ये हीलिंग अपने आप से प्रेम करना सिखाती है। एक रबड़ की बॉल होती है, उसको हम फेंकते हैं दीवार पे, वो वापस आती है ना हमारे पास। तो क्या हुआ, हमने उसे प्रेम दिया, वो वापस हमें प्रेम दे रही है। जब तक मैं अपने शरीर को प्रेम नहीं करूंगी, आप अपने शरीर को प्रेम नहीं करेंगे, शरीर आपको क्या देगा, कुछ नहीं। जो आप शरीर को दे रहे हो शरीर वही तो देगा। जब आप अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे तो दूसरों से प्रेम कैसे करोगे। तो पहले ये अपने आप से प्यार करना सिखाती है हीलिंग। फिर आप दूसरों से को सिखाते हो दूसरों को कैसे देना है। जब आप दूसरों को दोगे तभी अब वो आपको देगा, आप दूसरों को देंगे, ऐसे तो चलेगा। तो ये हमें इसमें ईमानदारी सिखाती है। आप, कई बार ये होता है ना, आप अपना चेहरा शीशे में देखते हो, मेरी नाक थोड़ी मोटी है, थोड़ी पतली होती तो ये ठीक था, ये निशान यहाँ पे है, अगर ये निशान भगवान मुझे ना देता मैं कितनी और सुंदर लगती। अरे आप ये क्यों नहीं कहते भगवान ने मुझे जो दिया मैं दूसरों से बहुत खूबसूरत हूँ, आपने अपने आप को ही स्वीकार नहीं किया अभी। जब हम अपने आप को स्वीकार नहीं करें तो भगवान मुझे और कैसे देगा। मेरे को ये बोलना चाहिए सर, थैंक यू भगवान, आप मुझे जो बहुत सुंदर बनाया है। जरूर उसमें भी कुछ होगा ना, उसकी हमारी सुंदरता में भी कोई राज होगा, जो निशान दिया है उसका भी कोई मायने रखता होगा वो। तो हमने अपने आप को ही स्वीकार नहीं किया है, तो मैं दूसरों को कैसे मोटे हैं तो इसमें क्या हुआ, हम मोटे थे, भगवान आप मुझे इतना मोटा बनाया, मैं इसी मतलब स्वीकार करना स्टार्ट करो अपने आप को। जब हम अपने आप को स्वीकारेगा भगेगा, इसने अपने आप को स्वीकार लिया, अब इसे करना शुरू कर देता। चक्रों का वर्णन रेकी में जिसने सीखा है एक अलग टाइप का है, इसमें पूरा डिटेल से चक्रों का इसमें पूरा बताया जाएगा, क्योंकि जब तक हमारे एक चक्र में कोई भी ब्लॉकेज जो है, healing नहीं।
हम में एक अलग चक्रों में खोलते हैं, उसे साफ करते हैं। इसमें एक सिंबल से ही चक्रों की एनर्जी को बांध देते हैं और पूरा साफ करके निकाल देते हैं। या तो हम यूनिवर्स पे नेगेटिविटी को फेंक देते हैं या मदर अर्थ पे फेंक देते हैं। तो पूरा चक्रों के बारे में, और आपको कैसे क्लीन करना है ये बताया जाएगा पूरा। ये सब कैसे होगा, इसके एक मैरून रोब होता है। मैरून ही रंग का क्यों, एक क्वेश्चन आएगा। शादी ब्याह होता है, मैरून रंग ज्यादा पहना जाता है ना। देखो मैंने आज मैरून पहना है, बाई चांस मैरून आ गया, सोच के नहीं पहना था। मैरून रंग क्या देता है, खुशी, आनंद, है ना। जब हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं या हम अपनी हीलिंग ले रहे हैं, तो अगर मैं खुश होंगी तो मैं खुशी में ज्यादा दूंगी ना, अच्छा दूंगी। तो जब हम मैरून रोब पहनते हैं हीलिंग करने के लिए या हीलिंग ले रहे हैं, तो हमें ज्यादा खुशी होती है और हम अच्छा दे पाते हैं। मन खुश होगा तो आप अच्छे से काम करोगे ना। किसी ने आपको बड़ाई कर दी कि आज तो ममता बहुत अच्छा काम करी, तो ममता और अच्छा काम करेगी। तो ऐसे ही मैरून रोब पहन के हमें खुशी और आनंद में आ जाते हैं, तो हम और अच्छा ये हीलिंग करेंगे। एक चार होती है इसमें अर्थ स्टिक, कि अगर हम वो अर्थ स्टिक अपनी बॉडी के नीचे लगाते हैं तो हमें धरती की ऊर्जा नहीं मिलती, हम धरती की ऊर्जा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर धरती की ऊर्जा हमें मिलती है तो हमारी हीलिंग अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि वो स्टेबिलिटी ज्यादा देती है। जैसे मान लीजिए धरती की ऊर्जा मिल गई हमें ज्यादा, अगर हमने वो स्टिक नहीं लगाई तो, और हमारा सोलर प्लेक्सिस खराब है, खाना पच नहीं रहा, तो वो खाना पचाने में और देर लगाएगी धरती की ऊर्जा। तो हमें वो चार स्टिक लगा के हमें धरती की ऊर्जा से डिस्कनेक्ट करना अपने आप में। इसलिए वो अर्थ स्टिक बोला जाता है। चार स्टिक वो मिलती हैं। एक मिलती है स्केचू माला, वो तिब्बत में वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी माला बनी हुई होती है। वो माला पहन के हमें हीलिंग करनी होती है। उससे हम जानते हैं कि गौतम बुद्धा हमारे दिल में भी बसे हैं, गौतम बुद्धा जिनकी हम हीलिंग कर रहे होते हैं उनके मन में भी बसे हुए हैं। एक होती है बॉन्ड होती है पूरी, उसमें मिले कितने टाइम बाद में हुआ? स्केचूस के वो बोलते हैं बर्निंग। आपको याद है बचपन में मैंने क्या नाम है, मिया मिवान जी, मिवान वर्मा। प्लीज म्यूट कर लीजिए अगर आपको टीवी देखना है तो। एक होती है बर्निंग स्टिक, उसमें मंत्र लिखा होता है, हम हीलिंग उन्हीं से करते हैं सारे। हमें यहाँ पे उंगली से, जैसे रेकी में हम उंगली से डाल देते हैं किसी दूसरी बॉन्ड से, उस स्टिक से ही हमें सारी एनर्जी क्रिएट करनी है, उसी से हमें सिंबल डालने हैं, उसी सारी उस स्टिक का ही काम है उसमें। तो ये टूल्स हमारे जरूरी होते हैं, इन टूल्स के बिना हीलिंग नहीं हो सकती। अगर किसी के पास टूल होते हैं तो दोबारा नए नहीं लेने होते, लेकिन ये टूल्स बहुत जरूरी होते हैं। तो ये ऐसे करके हम पूरी हीलिंग करते हैं। और जैसे ही मैंने बताया पहले कि 21 अगर हम रेकी की हीलिंग डालते हैं और 5 इसकी, तो बैठेगा एक भी। इसकी हीलिंग डेली नहीं होती, एक दिन छोड़ के एक दिन होती है। अगर कोई बहुत ज्यादा बहुत पुरानी बीमारियों से जुड़ा हुआ है तो हम 5 या 21 ही लें, इससे ज्यादा नहीं करते, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन। अगर वो ठीक हो गए तो हम हीलिंग रोक भी सकते हैं। अब आता है ब्लैक मैजिक। बहुत लोगों ने सुना होगा जादू टोना किया है, मेरा चलता हुआ काम बंद हो गया, मेरी फैक्ट्री चल रही थी अचानक से बंद हो गई, किसी ने बंधन दोष लगा दिया, वास्तु दोष है किसी के घर में। ये सारे इस ये हीलिंग से चले जाते हैं। वास्तु दोष हो, कोई बंधन दोष हो, किसी की फैक्ट्री अचानक से बंद हो गई हो, उसकी हीलिंग करने का तरीका बिल्कुल अलग है। घर की फैक्ट्री की हीलिंग कैसे खोली जाती है, हीलिंग करके वो बंधन दोष कैसे हटाए जाते हैं, वो हीलिंग एक ही बार होती है, वो भी अलग तरीके से होती है इसकी। वो पूरा भी इसमें प्रोसेस सिखाया जाता है कि कैसे बंधन दोष को दूर किया जाए, कैसे वास्तु दोष को दूर किया जाए, और कैसे फैक्ट्री को वापस रनिंग पोजीशन में लाया जाए, घर हो या फैक्ट्री हो। ऐसे हम करके, और ये डिस्टेंस पे भी हीलिंग कर सकते हैं और सामने भी हीलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा था पूरा लामा फेरा का सार, जिसका हमने, कि लोगों के बहुत क्वेश्चन आते कि लामा फेरा क्या होता है, रेकी से कैसे अलग होती है। तो रेकी में सिर्फ हम ऑरा पे और हम चक्रों पे काम करते हैं। इस पे हम हर एक एनर्जी पे काम कर रहे हैं कि वास्तु दोष कैसे हो। इसकी हीलिंग में और उसकी हीलिंग में बहुत अंतर है, कि इनका पूरा हम जब तक हम टूल्स नहीं लेंगे तब तक हम नहीं डाल सकते। रेकी में हमारे सिर्फ हाथ का काम होता है, यहाँ पे हाथ का काम नहीं होता। यहाँ पे टूल्स के साथ हमें करना होगा पूरा। अगर टूल्स नहीं है तो आप हीलिंग नहीं कर सकते, ये सबसे पहले नियम होता है।
तो हमारी ये वर्कशॉप 20 अगस्त से शुरू हो रही है। 20 अगस्त को हमारा टाइम ग्रुप में आ जाएगा। 20 अगस्त अगस्त से शुरू हो रही है। जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे, ग्रुप बन चुका है, जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनके लिए एक ऑफर है कि हम 12,000 वर्कशॉप का और प्लस किट किट के पैसे, अगर किट किसी के पास है तो किट के पैसे नहीं लगेंगे, केवल 12,000 का पैसा लगेगा। और अगर कोई 20 अगस्त के बाद या 20 अगस्त को ज्वाइन कर रहा है उनके लिए 18,000 प्लस किट का पैसा होगा। और हमारी वर्कशॉप 3 दिन की नहीं नहीं होगी ये। पहले 7 दिन हमारे लगेंगे फर्स्ट लेवल में और बाद के 7 दिन सेकंड लेवल में। उसके बाद जो घर की और दुकान की ये क्रिया है पूरा, मतलब 21 दिन से ज्यादा ही लगेंगे। और सिंबल सिखा के, सिंबल का सिद्धिकरण करवा के डेली भी प्रैक्टिस जूम पर ही होगी कि कैसे हीलिंग डालनी है, उसके बाद एक दूसरे की हीलिंग कैसे करनी है। जब तक आप लोगों को ये प्रोसेस पूरा नहीं आ जाता तब तक ये क्लास जारी रहेगी। और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन होता है तो उसके बाद भी, और कभी भी आपको हेल्प लेनी हो तो वो भी हेल्प भी मिलेगी। तो ये मेरा था पूरा ज्ञान लामा फेरा का। अब आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, कोई भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन आए, अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेगा पूछ सकते हो। मैम इसमें कितने लेवल है टोटल? जैसे अभी आप 2 लेवल करा रहे हो। हाँ, 2 और मास्टर लेवल, 3 लेवल होगा और 3 अट्यूनमेंट होंगे। हाँ जी। तो अभी अपन जो 12,000 वाला बोलो, 21 डेज वाला, दैट विल बी फर्स्ट एंड सेकंड लेवल ना? नहीं, पूरा मास्टर लेवल, अच्छा, पूरा मास्टर। कंप्लीट मास्टर लेवल। हाँ, पूरा मास्टर लेवल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा साथ में आपको। पूरा मास्टर, हाँ मास्टर लेवल। रीटा, आपको दोबारा से ज्वाइन कर लिया है मैंने, आपने सीखा था ना आपके बाद पूरा प्रोसेस से जूम के साथ। हाँ, एक और है हैदराबाद से डॉक्टर, उनको भी ज्वाइन किया, उन्होंने सीखा था पहले, लेकिन उन्होंने जल्दी में सीखा था क्योंकि उनके यहाँ ब्लैक मैजिक बहुत था तो उन्हें आराम पड़ गया, फिर वो उन्होंने छोड़ दिया बीच में, तो उनको भी दोबारा से लिया है। हाँ, उनके क्लिनिक पे था तो ये मिला है। अभी कोई क्रम मिल किसी को ज्वाइन करना तो बता देना, मैं पेमेंट का लिंक भेज सभी को बताया। वैसे तो सारे पुराने लोग हैं, बाकी जो लोग हैं हम ग्रुप में डाल देंगे लिंक, जिनको ज्वाइन होना हो। थैंक यू, आप लोग आए, जुड़े। दीदी, मेरा हाँ। क्वेश्चन, कुछ हाँ बोलिए। इंस्टॉलमेंट एक साथ पे भी हाँ दे सकते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट पे, 3 से ज्यादा नहीं। हाँ, 3 पे, 3 समय तो क्लास पूरी हो जाएगी ना फिर। नहीं बबीता, चलो आप लोग तो अपने हैं, वैसे दूसरे लोगों से फिर बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता कि भाई, इसलिए क्लास रहते रहते हो जाए, 3 इंस्टॉलमेंट में और चलेगा। पूछना था दीदी, जैसे और रेकी आपने बताया कि रेकी और दोनों अलग अलग है, तो जैसे भी मेरा रेकी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 लेवल अभी बचे हैं, दो। हाँ, इसको करना अच्छा है कि रेकी के 2 लेवल करना अच्छा है? अगर आप हीलिंग में जाना चाहते हो, देखो मैंने क्या कहा, बिल्कुल अलग है, रेकी बिल्कुल अलग है। अगर आप हीलिंग में जाना चाहते हो, हीलिंग से हर एक चीज सही करना, तो लामा फेरा हीलिंग, क्योंकि वहां आप जैसे 21 हीलिंग करी और यहाँ पे आपने 2 कर दी, 3 कर दी, और ये रोज नहीं होगी। रेकी की हमें रोज करनी पड़ेगी। इसकी और हीलिंग हमने इसमें आज करी, एक दिन छोड़ दी, फिर ऐसी करी। तो दीदी इसमें निगेटिविटी ज्यादा इफेक्ट करेगा क्या, जैसे सफाई हमारे ऊपर करते हैं? नेगेटिव का इफेक्ट नहीं आता। एक बताओ, मैं कितने सालों से कर रही हूँ, नेहा को पता है, मेरे को कुछ हुआ, मैं तो और ज्यादा अच्छी एक्टिव होती जा रही हूँ। मैंने क्या कहा, एक्टिव होते हैं। मैं 61 कंप्लीट कर चुकी और मैं एक्टिव रहती, क्यों? क्योंकि मेरी डेली किसी न किसी की लामा फेरा हीलिंग रहती है। तो उससे मैंने कभी अपने अपने आप अपने चक्राने साफ किए ना, किसी से करवाए, कभी किसी से करवाए नहीं ना। क्योंकि मैं जब किसी की हीलिंग करती हूँ मेरे चक्र अपने आप क्लीन हो जाते हैं। मेरे अंदर जो ब्लैक मैजिक होता है वो अपने आप निकल जाता है, क्योंकि मैं दूसरे की हीलिंग करी तो मेरे भी तो हो रहे हैं उसमें। अच्छा, इसको सीखने के बाद कुछ ऐसा रहता है कि कंटिन्यू अपन को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, नहीं तो छूट जाएगा? नहीं, वो मैं ग्रुप में इसीलिए मैंने बोला कि देखिए, आप कहीं बाहर जाते हो ना तो 3 दिन में वो वर्कशॉप पूरी करते हैं, हमने भी करवाई हुई है, 3 दिन में करवा देते हैं। आज फर्स्ट करवा, आज पहला अटेन्मेंट दिया, पहले सबसे पहले क्लीनिंग साफ करने के लिए एक हीलिंग होती है। फिर पहला लेवल करवाया, फिर एक अटेन्मेंट दिया, फिर दूसरा लेवल करवाया, अटेन्मेंट दिया, तीसरा करवा के 2 दिन में 6-6 घंटे बाद छुट्टी, नमस्ते, है ना। बस ग्रुप पे कभी पूछा, छोड़ दिया, फिर ग्रुप डिलीट हो जाता है।
यहाँ मैं आपकी पूरी प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि जब मैं पैसे ले रही हूँ तो मैं आपको लामा फेरा की पूरी टेक्निक बता के, क्योंकि जब आप सामने करोगे हीलिंग तो मुझे पता लगेगा इसकी स्टिक कैसे चल रही है, उनकी स्टिक कैसे चल रही है, उन्होंने सिंबल कहाँ डाला, सारा बताना कि सिंबल कहाँ डालना है, कितनी बार डालना है। यहाँ जूम पे ही प्रैक्टिस होगी, इसीलिए जैसे आज मान लो नेहा ने की तो नेहा ने शिल्पी की शिल्पी ने मेगा की, ऐसे हीलिंग एक दूसरे की भी करवाऊंगी। कोई नेगेटिविटी नहीं आती, ये मैं पक्का बताती हूँ, क्योंकि जब हमने रोब पहन लिया होता, अगर आपने रोब नहीं पहना तो मेरी गारंटी नहीं है। अगर आपने रोब पहना हुआ है, स्टैचू वाला पहनी हुई है, अर्थ नीचे लगाई, तो कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। अगर रोब के बिना सिंबल बनाना ही नहीं है, हमें रोब पहना नहीं है, स्टिक हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें सिंबल नहीं बनाना। और एक रेखी की लास्ट तरह नहीं है। हाँ हाँ बोलो। क्वेश्चन, जैसे आपको पता है मैं फोटो चल जाती हूँ, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगे? हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी पूरी, तो रिकॉर्डिंग भी रहेगी। अगर मान लो जैसे लगेगा कि क्लास नहीं समझ में आई तो वो क्लास दोबारा भी होगी, क्योंकि जब तक हमें आएगा नहीं फायदा क्या। आप और टेंशन नहीं मुझे, फिर भी थैंक यू। रिकॉर्डिंग अच्छी, क्योंकि हाँ मैं नहीं, राइट। recording होगी, recording। तो ये कि वो क्लास रिपीट करवा देगा, अगर मान लो नहीं हुआ तो दोबारा से। और देखो बहुत लोग हैं यहाँ पे हेल्प करने वाले, निधि को आ गए, रीटा को आती हैं, तो अगर मान लो मैं नहीं होंगी तो ये जो गाने उन लोग हेल्प करेंगे। वैसे तो मैं ऐसे कहीं नहीं जा रही, यही हूँ, है ना। तो एक दो दिन के लिए मान लो कभी ऐसा हो तब भी क्लास नहीं छूटेगी, चलती रहेगी। कि वो सिंबल की प्रैक्टिस करवाएंगे, सिंबल की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी। फिर भी ग्रुप में कभी भी लिखोगे ना, किसी को हीलिंग भी चाहिए तो हम किसी का एक दूसरे से पैसा नहीं लेते सीखने के बाद। जैसे एक डॉक्टर डॉक्टर से फीस नहीं लेता ना, हमारा भी ये होता है कि जो भी लामा सीखते हैं उसके फिर हम लामा फेरा की फीस नहीं लेते उनसे, कि मतलब हीलिंग के पैसे नहीं लेते। और इनकी फिर एक देखो रिकॉर्डिंग में बोल रही हूँ, इसकी हीलिंग को कहीं भी रेकी की हीलिंग से तुलना मत करना। इसकी हीलिंग बहुत फास्ट होती, बहुत फास्ट। नजर भी आती सामने वाले व्यक्ति को कि मेरी एनर्जी कहाँ से निकल रही है। इसमें कुछ चीजें मैं अभी रिकॉर्डिंग में नहीं बोला चाहती, इसकी चीजें ऐसी होगी आपको सामने नजर आएगी कि इसके अंदर ब्लैक मैजिक था क्या था, वो आपको नजर आएगा दूर जब आप हीलिंग करोगे। एक हो सकता है जो मेरे साथ हुआ, जब हम सामने वाले की हीलिंग करते हैं, इसीलिए पैसे अच्छे लगते हैं, क्यों हमारे सारे टूल्स महंगे आ रहे हैं। जैसे मैंने फिर से बताया, जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं तो कई बार हमारी बर्निंग स्टिक टूट जाती है बहुत, जब सामने वाले के अंदर नेगेटिव होगी तो वो कैसे न कैसे टूट जाएगी। तो वो हमें नई लेनी पड़ती है, या तो वो ऐसी हो कि दोबारा से ठीक हो जाए, नहीं तो नई लेनी पड़ती है। तो वो हीलिंग के पैसे इसीलिए होते हैं कि अपनी बर्निंग स्टिक नहीं ले लो। तो मेरी जिन जिन पर्सन की हीलिंग की में 3 टूट चुकी है, इसलिए मैं बता दी। तो वो हमें लग गया था कि नेगेटिविटी है। ठीक है। मैम क्लास एवरीडे होगी मैम? क्लास एवरीडे, अभी तो क्लास का एवरीडे रख, क्योंकि एवरीडे इसलिए कि एक दिन में 6 सिंबल बता दूंगी। आज जैसे मैंने 6 सिंबल बड़ा आसानी से वो सीख जाओगे। वो और नेक्स्ट डे तुम प्रैक्टिस करोगे तो वो जूम पे होगी। और उसके बाद हीलिंग स्टार्ट करनी है तो हीलिंग जूम पे। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं आज हीलिंग में नहीं आ पाऊंगी, लेकिन अपनी कंटिन्यू रखनी होगी, डिसकंटिन्यू कर सकते, 7 दिन लगातार करनी पड़ेगी। जैसे रेकी में हमने 21 दिन बोला था ना, इसमें फर्स्ट पार्ट की 7 डेज, फिर सेकंड पार्ट की 7 डेज, थर्ड पार्ट में दुकान फैक्ट्री घर ये सब आएगा। उसमें सिंबल नहीं होंगे। तोरण कैसे बना, जल कैसे बनाया जाएगा, जल को कैसे हम चार्ज करेंगे वो सिखाया जाएगा। आप किसी को जल दे सकते हो बना के, कि वो जल को हम कैसे चार्ज करेंगे। घर में भी आप तोरण, उसे तोरण बोलते हैं, तोरण पात्र में ही बनता है वो जल, वो सारा डिटेल में सिखाया जाएगा। तो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आप कभी भी उनको बना सकते हो घर पे। किसी को नेगेटिविटी है किसी घर में, उनको दे सकते हो कि अपने घर में वो जल रख ले। तो अभी तक तो डेली का 2 दिन का लाइव, मतलब 2 दिन का सिखा के 12 काम आपको है, मैं आपको सिखा दिया फिर आप मुझे सिखाओगे कि मैंने ये बनाया मैंने ये बनाया। अटूनमेंट देने का काम मेरा है। अटूनमेंट मैं एक साथ नहीं दूंगी, अटूनमेंट मैं अलग अलग दूंगी, एक एक बंदे को कनेक्शन में। ऐसे नहीं करूंगी कि ची बोल वाला अटूनमेंट नहीं दूंगी। जूम पे एक एक को लूंगी, अलग अलग टाइम पे अटूनमेंट।
वो ऐसे करूंगी, तो वो आपके टाइम के हिसाब से। अट्यूनमेंट एक पहले लेवल का होगा, उसके बाद ही सेकंड लेवल पे जाऊंगी, बढ़ूंगी नहीं, उससे पहले आगे नहीं बढ़ूंगी। फिर वो पीछे, तो अटूनमेंट इसलिए एक साथ, मतलब जैसे मैंने आज का और कल का दिन सिलेक्ट कर लिया, दोनों दिन में से कोई भी चूज कर सकते हो कि आज लेना है या कल लेना है। इस पे मैम मार्कशीलिंग भी हो जाएगी क्या एक साथ? मासी, हाँ जी, मैं मासीलिंग ही ज्यादातर करती हूँ। मासीलिंग का वो तरीका भी सिखाऊंगी मासीलिंग का। आप 20 लोगों की, 40 लोगों की, 80 लोगों की कितनी कर सकते हो। जैसे मान लो बहुत ज्यादा लोग हैं तो फिर हम 3-4 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, कि 3-4 लोगों को ले लिया, ताकि उनकी एनर्जी, क्योंकि एक की एनर्जी फिर 80 लोगों को नहीं कर सकती ना। बहुत बल्क, मान लो 150 लोग है, किसी पूरे स्कूल को ही बच्चों को हील करना है, तो 5-6 लोग हो गए हम लोग ऐसे। स्कूल में भी हम लोगों को बुलाया गया था ऐसे हील करने के लिए। बच्चे पढ़ते नहीं थे, तो उनको गोल सेट के लिए बच्चों को बुलाया गया था। एक एक्सपीरियंस मैंने, देखो कितने एक्सपीरियंस के, मैंने एक स्कूल में प्रिंसिपल से बात की, और मेरी सिस्टर ही थी, तो अपने घर वालों को विश्वास नहीं आता, वो उनको कैसे किया कि 3 बच्चों को दे दो हमें अपने स्कूल के, जो आपको लगता है कि अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, है ना। उन 3 बच्चों को लिया और बाकी क्लास के बच्चों को नहीं लिया, और उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया जब उनकी हीलिंग कर रही, विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो जब हम अपने पे काम करते हैं ना, और तब रिजल्ट आता है, तो विश्वास जमता है। और जबकि आप देखोगे ना, इनके नोट्स में भी है कि अंधविश्वास नहीं है, ये कोई बोले ना नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने अपने घर में बहुत की है लामा फिरा हीलिंग। और आज से नहीं, कितने सालों से लामा फिरा हीलिंग कर, जब से सीखे हैं उसके बाद से तो लामा फिरा हीलिंग बंद ही नहीं की। Recording stopped.